नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के संकल्प बैच में बिहार विशेष का यह 11वां संस्करण है। इसमें हम लोग 51 प्रश्नों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन और इसका बिहार में रचनात्मक चरण, किसान एवं मजदूर आंदोलन तथा साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का रचनात्मक चरण और बिहार से पहला प्रश्न, बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है फरवरी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? इसका सही जवाब है श्री नारायण प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। मेयर का चुनाव इन्होंने जीता था। वर्ष 1918 से पटना से प्रकाशित अखबार सर्च लाइट के संपादक कौन थे? इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा एवं हसन इमाम। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए। इनमें सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन था? इसका सही जवाब है भागलपुर। 1924 के बिहार के सांप्रदायिक दंगों से सबसे अधिक प्रभावित जिला भागलपुर था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। वर्ष 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। सही जवाब है बिहार विद्यापीठ एवं बिहार नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया था। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है मजहरुल हक ने। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी? करबंदी आंदोलन, मुठिया प्रथा, बर्खास्त भूमि वाला जो आंदोलन है, यह सभी बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से पूछे जाते हैं। तो मुठिया प्रथा ऐसी थी, यह असहयोग आंदोलन के समय चालू की गई थी। इसमें प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। अगला प्रश्न है, बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिंह ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन के दौरान। अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म पटना में हुआ। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किन्होंने किया था? इसका सही जवाब है गांधी जी ने अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया। आगे प्रश्न देखते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? गांधी जी के शब्दों में जीरादेई तीर्थ स्थान था, क्योंकि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान था। बिहार के किस वकील ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? एक था तीर्थ और एक है आधुनिक तीर्थ स्थान। तो इसे दरभंगा को गांधी जी ने आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी, क्योंकि खादी यहाँ भंडारों के कारण यहाँ पे खादी के भंडार थे। बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि गांधी जी की जीत अवश्य होगी, क्योंकि गांधी जी प्रतीक थे। गांधी जी के आंदोलन के समय बिहार में बहुत सारे उनके बारे में मान्यताएं बन गई थी, और उनमें से एक मान्यता यह भी थी कि चूंकि गांधी जी धर्म पर हैं, धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए अंततः जीत उनकी होगी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया परीक्षा के 20 दिन पहले। अपने जनवरी 1927 के बिहार दौरे से गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितनी राशि इकट्ठी की? तो गांधी जी ने 40,685 रुपये इकट्ठे किए। कभी अगर यह प्रश्न आ जाए तो। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। बिहार में खादी का कार्य कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1921 ईस्वी में बिहार में खादी का कार्य आरंभ हुआ। अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय
कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो भागलपुर में चरखा संघ का मुख्यालय नहीं रहा है। मधुबनी में एक खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना किसने की? श्री राम विनोद सिंह ने। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुई? तो बिहार में खादी की प्रगति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में हुई। आधुनिक बिहार के किसान आंदोलन एवं बिहार की समाजवादी पार्टी से प्रश्नों को देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में की। मुंगेर में 1922 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई? तो यह मोहम्मद शाह जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना की गई। श्री कृष्ण सिंह भी इनके साथ थे। कई बार प्रश्नों में साथ में ऑप्शंस आते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है स्वामी सहजानंद सरस्वती। उस समय के सबसे बड़े किसान नेता थे। बिहार के किस जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? तो शाहाबाद जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए। दिनांक 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? यह समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1936 में भागलपुर के बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है संयुक्त रूप से जयप्रकाश नारायण एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की। वर्ष 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। पहले इसकी स्थापना जेल में हो गई थी। जब जेल में थे तभी इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली थी, लेकिन बाद में औपचारिक रूप से अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, जबकि जयप्रकाश नारायण जी सचिव थे। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है गया में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। सिर्फ नाम के बाद पूछ लेगा कि ये क्या थे। क्रांतिकारी थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। यह पूछा हुआ प्रश्न है और इसका यही ऑप्शन सही माना गया था आयोग के द्वारा कि बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को जाता है। तो इसे हम लोग याद रखेंगे एज इट इज़। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक था? यह बिहार शिक्षा सेवा 2004 का प्रश्न है, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण में किस श्रेणी में आता है? यह फूलन प्रसाद वर्मा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वो न सचिव थे न अध्यक्ष थे, लेकिन संस्थापकों में से एक थे। बिहार के गया में किसान आंदोलन के निम्न में से किसने जागृत किया था? गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया? तो इसका सही जवाब है यदुनंदन शर्मा। जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो इसका सही जवाब है विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने दरभंगा राज्य के खिलाफ किसान आंदोलन को संगठित किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की थी? तो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में की थी। बिहार के प्रमुख मजदूर नेता कौन थे? इसका सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह एवं अब्दुल बारी बिहार के प्रमुख मजदूर नेता थे। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन
और बिहार, इससे हम लोग जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं। साइमन कमीशन की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो का बिहार में कब प्रकाशन किया गया था? इसका सही जवाब है 16 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर बिहार के किस बड़े नेता का हस्ताक्षर नहीं था? तो इसका सही जवाब है मजहरुल हक का उस पर साइन नहीं था, जो कि उस समय बिहार के एक बड़े नेता थे। बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय सर्वदलीय सम्मेलन में लिया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो सर्वदलीय सम्मेलन जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किया गया, इसकी अध्यक्षता सर अली इमाम ने की। साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है श्री अनुग्रह नारायण सिंह। इन्होंने साइमन कमीशन के पटना आने के पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन, जो कांग्रेस का अपना प्रांतीय सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता की। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो इसे 10 अगस्त 1929 को मनाया गया बिहार में। साइमन कमीशन पटना कब आया? तो इसका सही जवाब है 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो इसका सही जवाब है देवकी नंदन बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में हुआ 1929 में, जिसमें क्या हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस को अनुशंसा की गई कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करें। पहले से जो लक्ष्य स्वराज घोषित था, उसे अब आप पूर्ण स्वाधीनता में बदलें। यही रिकमेंडेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 28वें सम्मेलन में 1929 में हुआ। आइए अब आपके आज के अभ्यास प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, वर्ष 1918 से पटना से प्रकाशित सर्चलाइट अखबार के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बी ऑप्शन है हसन इमाम, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करें और इसको अटेम्प्ट जरूर करें। आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं, जिन बिंदुओं पर हम लोग आगे अपना लेकर चलेंगे इस सीरीज़ को। आगे आने वाले बिंदु हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार में संविधान की प्रगति, कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो गठित हुआ था, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो से आज़ादी तक। इन सभी बिंदुओं का निचोड़ मात्र 51 प्रश्नों के रूप में आप सब लोग के सामने लेकर आऊँगा, और वैसे सभी प्रश्नों को इसमें रखा जाएगा जो हमारे परीक्षा में संभावित हैं, और कम से कम वैसे प्रश्नों को रखने का प्रयास करता हूं जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी उतने नहीं हैं, या जिनका अंदाज़ा लगा के हम सही उत्तर दे सकते हैं। तो इन सभी बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त है। आप लोग प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉलो करें। इस पर सभी विषयों के सभी महत्वपूर्ण सामग्रियों को प्रकाशित करने जा रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।